ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा दिल से ओम शांति, मुस्कुरा के ओम शांति। शांति के सागर काय करूं? शांति के सागर, हम सब मनुष्य आत्माओं के पिता परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर और उनकी सम्मानीय संतान मंचासीन हमारी आदरणीय शीला दीदी जी, जो बहुत वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है, हमारे अन्ना साहब जिन्होंने दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हमारे सामने शेयर किए, मिताली बहन जिन्होंने मेरे इतने इंटरव्यू ली है 300, उनके परिवार में सभी बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। गायत्री बहन यहाँ बैठे हैं। मैं औरंगाबाद में कई बार आया हुआ हूँ। मला जो टॉपिक दिलेला आहे, भय को शक्ति में परिवर्तन करने के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग, मला कळत नाही मी मराठीत बोलू की हिंदीत बोलू? हिंदी चलेगा ना? मेरा हिंदी अच्छा है, तसं मराठी पण बोलू शकतो, भांडू नका। मला भीती वाटते आता। मेरे को डर क्यों लगता है मैं बताता हूँ। ये लोग इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं मेरे बारे में। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन होता क्या है, अभी 5:30 बजे का प्रोग्राम है, 7:05 में मेरे हाथ में माइक आया है, और तब तक लोगों की कितनी एनर्जी बची रहती मुझे नहीं पता, और मुझे लोगों को पकड़ के रखना होता है। पहला ये चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज होता है कि जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, एंकर होता है, तो वो सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ बोल चुका होता है। उसके बाद जो वक्ता होते हैं वो भी बोल चुके होते हैं, आणि मग माझ्या हातात माईक येतो। मग तुम्ही विचार करा मला किती टेंशन येत असेल। ऐसे डर की अवस्था में भी चेहरे पे स्माइल रखना होता है, क्योंकि मैंने अगर दिखाया कि मैं डरा हुआ हूँ, बहुत कुछ हुआ है। परमात्मा को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उसने बहुत सारे डर के मौके मेरे जीवन में भेजे हैं। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, 25 साल से कर रहा हूँ। मैंने एक सीखा है, उदाहरण तो हम देते ही है बहुत सारे, लेकिन जो इंटरनेशनल फोरम होता है, अंतर्राष्ट्रीय, वो ये नहीं जानना चाहते कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो ये जानना चाहते कि आपने क्या किया है वो बता। कारण गूगलवर ही सगळी माहिती आहे, त्यामुळे मला नेहमी गूगलपेक्षा वेगळं काहीतरी सांगावं लागतं। और ये अच्छा है टॉपिक, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। मैं थोड़ा इंटरैक्टिव रखूंगा, चलेगा? मैं आपको सवाल पूछूंगा तो चलेगा? बोलो हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। आप में से कौन है जिसको डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है? नहीं लगता है? तुमचा सत्कार केला पाहिजे मग। डर सबको लगता है। डर ऊपर से आया हुआ है, हमारे जीन्स में डर है, ठीक है ना? डर से कोई बच नहीं सकता है। डर है, इथे आग लावल्यावर तुम्ही बसून राहण का? नाही, मैं निर्भय हूं, आग लागल्यावर पळणार। ये बचपन में हमको सीखने को मिलता है कि आग में हाथ लगाया तो चटका लागतो, त्यामुळे आगीपासून सांभाळून राहायचं। तो डर तो होता ही है, डर से बचना मुश्किल है, लेकिन डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है। मी एकदा शाळेत विचारलं, डर के आगे क्या है? एक मुलगा म्हणाला, सर हार आहे, हार। मुलं खरं बोलतात। डर के आगे जीत है या हार है, ये आपके सोच के ऊपर है।
हम आज वही देखने वाले हैं। मैं ज़्यादा आपको स्टोरीज सुनाने वाला हूँ। संकल्प शक्ति का प्रयोग है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तो मैं ऐसे अनुभव आपको सुनाऊंगा जो मैंने अभी तक नहीं सुना है। बहुत जगह पे देखता हूँ परमात्मा क्या बताता है। मैं उस समय 98 साल की बात है, मैं माउंट आबू राजस्थान में था। वहाँ ब्रह्मा कुमारी का एक हॉस्पिटल है, एवर हेल्दी हॉस्पिटल। आप में से कोई गया है माउंट आबू एवर हेल्दी हॉस्पिटल? मैं उसका इंचार्ज था, निमित्त था। उस समय परमात्मा का अवतरण का दिन था। पूरे विश्व से लोग आते हैं, तो 50-60 देशों से लोग आए थे। तो मैं ओपीडी में बैठा था। एक डबल फॉरेनर्स, ब्रह्मा कुमारी में हम डबल फॉरेनर कहते हैं, माना विदेशी महिला आई, डरी हुई थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरा हाथ पैर कांप रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने कहा रुको, क्या हुआ? बोला ये 25,000 लोग बैठे हुए हैं, मुझे वहाँ 5-6 घंटा बैठना है और मैंने इंजेक्शन नहीं लिया है अभी तक। मैंने कहा कौन सा इंजेक्शन? बोला न्यूरोबियन का इंजेक्शन। आप में से कौन कौन है न्यूरोबियन को जानते हैं? डॉक्टर तो जानते ही है। यहाँ डॉक्टर कितने बैठे हैं बाय द वे? अच्छा 5-6-7। अच्छा, बाकी क्या पेशेंट है? हम सब डॉक्टर हैं अपने अपने रूप से। तो न्यूरोबियन ये बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन होता है। तो जब बहुत वीकनेस होता है, कमजोरी होती है, हम बी कॉम्प्लेक्स का वो लाल कलर का इंजेक्शन देते हैं। तो ये एम्प्यूल लेके आई थी, तो मैंने देखा इसको कुछ हुआ नहीं है। फिर भी मैंने उसका बीपी पल्स सब चेक किया, तो मुझे पता चला इसको शरीर में कुछ नहीं है। सब खेल कहाँ का है। तो हम डॉक्टर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। तो मैं भी घुस गया अपने रोल में। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है और तुम सही डॉक्टर के पास आए हो। बोला क्यों? मैंने कहा मेरा हाथ इतना हल्का है कि सभी देश विदेश मेरे पास ही आते हैं इंजेक्शन लेने के। खुश हो गए, हाँ बहुत अच्छा। मैंने उसको सुलाया, नर्स को, लेडीज पेशेंट है, नर्स को खड़ा किया, उसके सामने भर के दिखाया इंजेक्शन लाल कलर का सिरिंज में, और फिर बोला अभी उधर टर्न हो जाओ। कमर पे स्पिरिट लगाया और मैंने क्या किया, वो पूरा इंजेक्शन डस्टबिन में डाल दिया और उसके नीडल को टच किया केवल स्किन में। और फिर थोड़ी देर बाद बोला चलो हो गया। वो आश्चर्य हैरान, बोलते डॉक्टर साहब पता ही नहीं चला मुझे। मैंने कहा मैंने बोला था ना मेरा हाथ एकदम हल्का है। बोला हाँ डॉक्टर साहब पता ही नहीं चला, आपने इंजेक्शन दिया। आणि 2 मिनिटांनी ती लेडी उठून बोलते हैं अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, ताकत आ गई। अभी मुझे बता उसको ताकत कहां से आई, जबकि मैंने इंजेक्शन दिया ही नहीं। ताकत आई कहां से? उसने सोचा डॉक्टर साहब का हाथ हल्का है। देखो हम हिप्नोथेरेपिस्ट है तो हम सजेशन देते हैं, आप भी संभाल के रहना। मैं इनडायरेक्टली सजेस्ट करता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने उसके दिमाग में आते ही डाल दिया कि आप सही व्यक्ति के पास आए। वो ऐसे देखने लगे, सही व्यक्ति? मेरा हाथ बहुत हल्का है, मैं इंजेक्शन देता हूँ किसी को पता नहीं चलता है, और ये इंजेक्शन बहुत पावरफुल है। ये मेरे सजेशंस थे। उसको पता ही नहीं चला, वो एक्सेप्ट कर रही है सब सजेशन, जबकि इंजेक्शन गया ही नहीं, उसके अंदर ताकत आ गई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है मेडिकल साइंस में। और वो प्रिंसिपल है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपका शरीर केमिकल तैयार करता है आपके शरीर के अंदर। और 2 शब्द अंग्रेजी के हैं, आप में से कई लोगों ने सुने होंगे। पहला शब्द है प्लासिबो और दूसरा है नोसिबो। प्लासिबो माना एक ऐसी गोली या दवा जिसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो लेने के बाद में बीमारी ठीक होती है, जबकि उसके अंदर कुछ नहीं है।
क्यों? क्योंकि पेशेंट मानता है कि ये लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए केवल पानी का ग्लास भी आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, अगर आपका उसके अंदर विश्वास है तो। इसको बोलते प्लासिबो। और अगर आपने सोच लिया कि ये दवाई गोली से मैं बीमार पड़ूंगा, तो बीमारी नहीं होगी तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे। ये है माइंड बॉडी कनेक्शन, हमारे मन और शरीर का कनेक्शन है। और यही आज का टॉपिक है। और ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं घंटों तक इसके ऊपर बोल सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे जीवन के अनुभव आपके सामने रखने वाला हूँ। तो पहला अनुभव मैंने आपको बताया। दूसरा अनुभव ये 1987 का अनुभव है। 1987 में मैंने 10वीं पास किया। मुझे 10वीं में 79 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिले थे। बचपन झोपड़पट्टी में गया। झोपड़पट्टी माना लिटरल झोपड़पट्टी, 100 स्क्वायर फीट में मैं बड़ा हुआ हूँ। मुंबई में रेलवे ट्रैक को लग के झोपड़े थे, उसमें मैं रहता था। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, घर में टॉयलेट नहीं था, डब्बा लेके बाहर जाना पड़ता था। तो माँ बाप को लगा ये अच्छा लड़का हमारे घर में पैदा हुआ, इसको डॉक्टर बनाते हैं, तो मुझे सायन्स में डाला। मला काय माहिती, 10वी पर्यंत शिक्षण मराठीत। कॉलेज में गया, सब लेक्चर अंग्रेजी में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, सगळं डोक्यावरून चाललेलं, असा हात ठेवला तरी आतमध्ये जात नव्हता। और फिर जो होना था हुआ। मुझे 11th स्टैंडर्ड में 100 में से 34 मार्क्स मिले अंग्रेजी में। 100 पैकी 34 मार्क। पास का फेल? हाँ, फेल। मला 34 मिळाले, तुम्हाला एवढा आनंद का होतोय? मी ही मार्कशीट सगळीकडे दाखवतो। वो स्कूल कॉलेज के बच्चे मेरी मार्कशीट देख के खुश हो जाते, डॉक्टर पण आपल्यासारखेच आहेत। फेल नहीं हुआ, हमारे टीचर अच्छे थे, उनको दया आई, बेचारा गरीब लड़का है। तो मुझे एक ग्रेस मार्क दे के ढकलला मला। मुझे प्रमोट किया गया 11th स्टैंडर्ड में। अब ये डर का है, मेरे को डर किस बात का था कि अभी 1 ही साल है। अगर मैंने ये 1 साल मेहनत नहीं किया, या 90% मार्क्स कम से कम, क्योंकि ओपन कैटेगरी का विद्यार्थी, रिजर्व कैटेगरी नहीं, भले गरीब है, कहाँ से लाऊं 90% मार्क? तो यहाँ पे मैं हार चुका था। मुझे दिखाई दे रहा था कि मेरा जिंदगी झोपड़पट्टी में जाएगा। कारण ते मला सगळ्यात वाईट ते डबा घेऊन बाहेर जायचं अजिबात आवडायचं नाही। और राइट वाला एरिया, बचपन से मारामारी देखा है मैंने, ऐसे एरिया में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो डर तो था कि अपना जिंदगी अभी गया झोपड़पट्टी में। पर वहां पर ही मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, उधर ही आपको खड़ा होना होता है। जिस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है अभी खत्म हो चुका है सब कुछ, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, उसी समय आपको अपने आप को प्रोग्राम करना है, यस आई कैन डू इट। आप समझ रहे हैं? मैंने अपने आप से बात किया। क्या बात किया? ओके, मुझे अंग्रेजी नहीं आ रहा है, फैक्ट था। उसमें से और एक घटना हुई। हमारे क्लास में एक साउथ इंडियन लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट था, मुरली उसका नाम। उसने सबके सामने मुझे कहा, या लोकांना साधं इंग्रजी येत नाही, हे लोक सायन्स घेतात कशाला? अपमान, मराठी माणसाचा अपमान। मुझे बहुत चुभ गया हो। अरे तुला काय बोलायचंय, कोपऱ्यात घे, साइडला घे आणि बोल, सगळ्यांसमोर का? पर उसने जो बोला वो गलत नहीं बोला था, मुझे अंग्रेजी नहीं आता था। 34 मार्क्स, अभी मैं कहाँ से 90% लाऊं? पर मैंने हार नहीं माना, मैं यहाँ पे पॉजिटिव रहा। मैंने डिक्शनरी लाया, मराठी टू इंग्लिश। मराठीत त्वरण म्हणतात, इंग्रजीमध्ये एक्सेलरेशन। हर शब्द को मैं बाहट करते गया। 2 घंटा पहले पढ़ाई करता था, 2 का 4, 4 का 6 घंटा पढ़ाई करते समय, आता ती झोपड़ी बघा, मध्ये झोपड़ी, ह्या बाजूला घर, ह्या बाजूला घर, दोनों घर का आवाज आपको सुनाई दे रहा है। कान में कापूस डाल के पढ़ाई कर रहे हैं।
और पढ़ाई करते समय मेरे झोपड़पट्टी के दोस्त आते थे, क्या सचिन पढ़ाई कर रहा है, चल घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। हे माझे मित्र, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा बॉस एक ही साल है, ये गया तो जिंदगी झोपड़पट्टी में। आय रेजिस्टेड ऑल द टेम्पटेशन्स, मी स्वतःवर कंट्रोल केलं। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मेरे को पढ़ाई करना है, कारण मला दिसत होतं की मी हरतो है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, जिंदगी आपके सामने ये सब दाव पेच डालेगी। जब आप कोशिश करते हैं ना, अंदर से एक आवाज आके तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो, असा तो आवाज येत असतो। तुम्हाला सरळ राहायचं है, स्टेबल राहायचं है, यू हैव टू टॉक बैक। मैंने वही किया, मैंने कहा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मैंने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, मेहनत किया, माँ बाप की आशीर्वाद, अपनी मेहनत, ऊपर वाले की दुआ। मला किती मार्क्स मिळाले असतील? मला 12वीला 91% मार्क मिळाले, 91 स्ट्रेट अवे इनटू MBBS। और वो जो लड़का था मुरली, उसको 89 मिला। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, ये मेरे जीवन का सेकंड एक्सपीरियंस। जब मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं थी, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं थी, फिर भी मैं अपने को पुश किया, अपने को पॉजिटिव यहाँ पे प्रोग्राम किया। समझ रहे हैं आप? तो बहुत देर से आप बैठे हैं, आपको ये अपने अंदर डालना चाहिए प्रोग्राम। आप डालेंगे मेरे साथ? यस? एक ही, अच्छा इंग्रजी बोलता है, ठीक है। एक तो मला इंग्रजी येत नाही, भीती वाटते। आप सब हाथ ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो और मेरे साथ बोलो यस। काय यस? पुढचा यस असं पकडा आणि बोला आय कॅन डू इट, आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं विजेता हूं, आज का दिन मेरा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। व्हेरी गुड, टाळ्या तरी वाजवा। घरी गेल्यावर हे चुकीच्या ठिकाणी वापरू नका, नाही तर बोली कोणी शिकवलं हे। घरी गेल्यावर विचारलं माझा एवढा उशीर कुठे झाला, मला काही बोलू नका, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। चुकीच्या ठिकाणी वापरू नका आपलं मोटिवेशन। तिसरा अनुभव, ज्या अनुभवामुळे माझं पुस्तक बेस्ट सेलर झालं, यह अनुभव बहुत कम लोगों के जीवन में, डॉक्टर्स के लाइफ में तो आता है जो कैजुअलिटी में काम करते हैं। मैंने भी ICU में 2 साल काम किया, पण तेव्हा मला काही येत नव्हतं। MBBS पास झालेलो, इंटर्नशिप चालू होती, काही माहिती नव्हतं। संडेचा दिवस होता, घरी शेविंग करत होतो, हाफ पॅन्ट बनियानवर होतो आणि आई धावत आली, सचिन लवकर ये लवकर ये। मी म्हटलं आज कुठे जाणार नाही, मी काही करणार नाही, माझा सुट्टीचा दिवस आहे। बोले नहीं नहीं, समोरच्या रूम मध्ये एका बहिणीने आत्महत्या केली है। तो हमारे सामने वाले रूम में एक बहन ने सुसाइड कर लिया, पंखे से लटका लिया, और वो टीचर। मला खरंच कळत नाही कसं लटकवतात, काढायला किती वेळ लागतो आम्हाला। तो अंदर से कड़ी लगाई थी, दरवाजा बंद था, खिड़की में से देख पाए थे लोग। अभी कितना टाइम हुआ हमको नहीं पता। तो उनके बाजू के घर में जो लड़का था, उसकी बहन ने भी अपने आप को जला लिया था, तो उसको बहन की याद आई, उसने लात मार के दरवाजा तोड़ा, तो दरवाजे का एक हिस्सा टूट गया। मैं उस समय थोड़ा दुबला, अभी आता पण दुबला पतलाच आहे, पण तेव्हा जास्त होतं। घुस गया मैं उसमें से अंदर से कड़ी खोला, और मैं उस बहन को पकड़ने जा रहा हूं, तो मुझे सब पीछे खींच रहे, नहीं नहीं पुलिस केस, हाथ नको लाओ। यहां पे डर पैदा होता है, आप समझ रहे हैं? पुलिस केस है, डर का माहौल है, कितना टाइम हुआ पता नहीं है, कोई हाथ लगाने को नहीं जा रहा है। वहां पे फिर से मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, मैं गया आगे, तो मेरे को उतारने को नहीं हो रहा था। तो फिर मेरी हिम्मत देखकर 2-3 लोग और आए, उन्होंने भी पकड़ा, ऊपर से वो
साड़ी को खोला, नीचे लाया। तो मैंने पहले, हम डॉक्टर्स देखते हैं जिंदा है या मर चुकी है, तो हम ये कैरोटिड पल्स, यहाँ की पल्स होती है वो चेक करते हैं, आंखों में टॉर्च डाल के देखते हैं, क्योंकि ये जो पुतली अशी अशी होता सेल म्हणजे आहे, ये जो आंखों की पुतली थी डायलेटेड एंड फिक्स, माना मर चुकी है वो। कितना टाइम हुआ हमको नहीं पता। और मैंने बोला ये मर चुकी है, जैसे मैंने बोला मर चुकी है, आई परत सांगितलं होतं हात पकडावं, वेळ शांत रहा। हमारी भाभी है, वो नर्स है, मैंने उसका सिर भाभी के गोदी में रखा, मैंने कहा भाभी मैं मसाज दे रहा हूँ, आप देखना पल्स आई तो मेरे को बताना, लेट्स टेक चांस। और मैंने बनियान और हाफ पैड पे मैं मसाज दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जीवन में कभी मसाज दिया नहीं था, कार्डियक मसाज पहली टाइम, सिर्फ पढ़ा था कि ऐसे करते हैं। और सभी लोग भीड़ हो गए थे, देख रहे हा नवशिखा डॉक्टर काय करतो है, छोटा मुलगा। मैंने चालू किया 10, 20, 30, 40, 50, मेरे को पसीना आ गया, हवा बंद था, तो सब लोग बोल रहे अभी तो कुछ नहीं हुआ। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने जोर से ताकत लगाया, इतना ताकत लगाया मैंने कि उसका ये रीढ़ का हड्डी था वो टूट गया और आवाज आया कट करके, और सभी ने सुना और सभी ने बोला तोड़ ली, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया। और आवाज तो सबको आया था, लेकिन क्या हुआ रहेगा, कैन यू गेस? जैसे वो रीढ़ का हड्डी टूटा, उसने अंदर हार्ट में जाके पुश किया, हार्ट को धक्का लगा, और जैसे ही धक्का लगा उसका पल्स चालू हो गया। वहिनीने सांगितलं अरे पल्स चालू झाली आहे म्हणून। फिर देखा प्यूपिल्स डायलेट, रिएक्टिंग चालू हो गया। मैंने कहा वेरी गुड, शी इज बैक। रिक्शा आना डाला, राजावाड़ी हॉस्पिटल हमारे इधर है मुंबई में, लेके गए, पुलिस केस हुआ, सब बताया। उसके बाद उस बहन की शादी हो गई, वो डिप्रेशन में थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, डिप्रेशन में थी, शादी हो गई, अभी उसको एक बच्ची भी है और वो अच्छा जीवन बिता रही है। डर के आगे क्या है? मला माहित नव्हतं काय होणार आहे ते। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे, आप भी यहाँ पे बैठे होंगे, बहुत सारे अधिकारी गण डॉक्टर्स बैठे, हमको एक स्टेप लेना होता है, जीवन में करेज उठाना होता है। कोविड का अनुभव मैं आपको सुनाऊं, अभी रिसेंटली मेरे को अस्थमा है, मैंने अभी नहीं है, बीच बीच में होता है, एलर्जी है मेरे को। तो गवर्नमेंट का लेटर आया, कंपलसरी हर डॉक्टर को कोविड में काम करना है, घर पे नहीं बैठ सकते। मुंबई में तो बहुत था, तो मैंने अप्लाई किया, आईआईटी हॉस्पिटल हमारे नज़दीक है जहाँ मैं रहता हूँ, पवई में। तो वो डॉक्टर ने कहा तुमको तो अस्थमा है, एलर्जी है, तुम्हारा बार बार नाक ऐसे, नाक पे हाथ जाता है हमारा, एलर्जी वालों का, तो हमको रिस्क होता है। बोला पहले सर्टिफिकेट लाओ, सर्टिफिकेट लाया, फिट है करके, तब एडमिशन लिया। लेकिन वो किट में बैठ के मास्क पहनना बहुत टफ होता था, क्योंकि मुझे सफोकेट होता था, मतलब सांस लेने में बहुत तकलीफ, और ऊपर से मेरे को ड्रग का एलर्जी है, गोळ्यांची एलर्जी है, तो मेरे को वैक्सीन भी नहीं दे सकते। इस हालत में मैंने कोविड में काम किया। अभी मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी, तो मैं क्या करता था, मास्क को नीचे कर लेता था। तो मेरा कंप्लेंट किया डॉक्टर्स और नर्सेस ने, हे डॉक्टर सचिन ना मास्क लावत नाही, हे पण जाणार, आम्हाला पण घेऊन जाणार। तो सीएमओ ने मुझे बुलाया कि तुम मास्क नहीं पहनते हो ड्यूटी पर। मैंने कहा मेरे को सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं नीचे उतारता। बोला नहीं, जब भी आपको सांस लेना है, हॉस्पिटल के बाहर जाने का, पेड़ के नीचे सांस लेने का, फिर वापस आने का। आणि काय झालं माहिती आहे, बहुत अच्छा बोल रहे, पासवर्ड है। क्या हुआ, जिन्होंने भी मेरा कंप्लेंट किया था उन सबको कोविड हो गया, मुझे ही कोविड नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक रहा। मैं ये ईर्ष्यावश नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है।
मुझे बहुत बड़ी बीमारी हुई इसके बाद में, उसके बारे में मैं आ रहा हूँ। मुझे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, बीपी नहीं है, कुछ नहीं है। जब कोविड पूरा हुआ तो वो मैं छोड़ दिया जॉब और मैं मधुबन गया रिकॉर्डिंग के लिए। कुछ प्रोग्राम था, उधर जाते ही मेरा आवाज़ स्लड होने लगा। डॉक्टर को पता है जब आवाज़ तुमचा असं झाला ना, दारू पिल्यावर कसं बोलतात, मला कळलं काहीतरी गडबड आहे, पैरालिसिस की शुरुआत होती है वो। तो मैं आया, तुरंत बीपी चेक किया, बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, पर मेरा आवाज़ बराबर नहीं आ रहा था। तो मैंने हमारे न्यूरो फिजिशियन को फ़ोन किया, ये क्या हो रहा है, मेरे को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है पर मेरा आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रहा है। बोला अभी के अभी जाओ सीटी स्कैन करो। हमारे आबू रोड में ट्रॉमा हॉस्पिटल है, गया सीटी स्कैन किया तो उन्होंने कहा आपके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है, खून की गाठ हो गई है, आपको तुरंत ॲडमिट होना है। मला असं वाटलं झाली आता जायची वेळ झाली, सगळ्यांची माफ़ी मागूया, क्योंकि आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। ब्लड क्लॉट दिखाई दे रहा था, अच्छा ब्लड क्लॉट था। डॉक्टर है तो देखते हैं, खुद मेरे को रिपोर्ट। आणि 3 दिवसापूर्वी हमारी फैमिली के एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट का शरीर छूटा था, जो हम मिलके नशा मुक्ति में काम करते थे, डॉक्टर अवधेश शर्मा, ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ साइकियाट्री। तो उनको लगा ते गेले आता हे पण चालले आहेत। तो शाम का समय था, अहमदाबाद भेज नहीं पाए थे, तो बोला आज रात के इधर, पेट में इंजेक्शन दिया, मैं मेडिटेशन में बैठ गया। किसी को नहीं बताया मैंने, क्योंकि अभी बताने का टाइम नहीं था, आगे क्या था पता नहीं। उन्होंने कहा कल सुबह आपको अहमदाबाद भेजेंगे। अहमदाबाद में न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने कहा एमआरआई करना पड़ेगा, सिटी में दिखाई नहीं देता है। एमआरआई किया, शाम को एमआरआई में बहुत भीड़ थी, लेट रिपोर्ट आया और उन्होंने कहा आपका क्लॉट तो डिजॉल्व हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है क्लॉट। 24 घंटे के अंदर पूरा क्लॉट डिजॉल्व हो गया। मैंने कहा मेरे को हुआ क्यों? तब उन्होंने पूछा पण सब तुम्हाला कोविडमध्ये काम केले लगे? बोला हाँ किया था। कोविड हुआ था? मैंने कहा नहीं हुआ। फिर अगला प्रश्न, पानी कितना पीते हैं? फिर उन्होंने बराबर पकड़ा, क्योंकि मैं पानी नहीं पीता था, क्योंकि वो खोलो पानी पियो उसमें बहुत टाइम जाता था। तो मुझे जो ब्लड का क्लॉट हुआ वो डिहाइड्रेशन के वजह से हुआ था, पानी नहीं पीता था मैं। तब से मैं पानी का बोतल रखा हूँ इधर, पीता रहता हूँ, क्योंकि 8 घंटा बोलता हूँ तो मुंह सूख जाता है। फिर मैंने कहा अभी क्या करो? बोला कुछ नहीं, 3 महीने दवाई लो, आप ठीक हो जाओगे। अभी उसको 1 साल हो गया। मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूँ? हम डॉक्टर से भी गलतियां होती है, समझ रहे हैं आप? यहाँ तो कुछ नहीं, सबसे बड़ा पेपर आगे आया, जो डर का क्लासिकल पेपर था, जो मेरा डर निकल गया। डर में क्या होता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, मुंह सूख जाता है। मेरे साथ का अनुभव, ये सब ईश्वरीय अनुभव आपको मैं सुना रहा हूँ। ये 2000 साल की बात है। मैं उस समय लखनऊ में था, दिल्ली से कलकत्ता जा रहा था। लखनऊ पहुंचा, हमारा कैंपेन था, ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको। लखनऊ पहुंचा, हमारे डॉक्टर गिरीश पटेल सीनियर डॉक्टर थे, वो बीमार पड़ गए। बहन जी ने कहा सचिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये आप अनुभव अच्छी तरह से सुनना, ये आपका जीवन बदल सकता है। मैंने जिसको भी सुनाया उनको प्रेरणा आई है। मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, जाऊंगा। तंबाकू के ऊपर ही बोलना था। जब मैं गया, हॉस्पिटल में प्रोग्राम था, सभी सीनियर डॉक्टर्स बैठे थे, और मुझे वहां जाके पता चला कि मुझे अंग्रेजी में बोलना है। तो मुझे डर लगने लगा, टेंशन आ गया। टेंशन 2 बातों से आए, एक डॉक्टर्स को सब पता होता है, उनको क्या बताऊं, और दूसरा अंग्रेजी मेरा इतना अच्छा नहीं था, उस समय भी नहीं था, अभी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है पर है। तो मैं डर गया। और तीसरा डराने का कारण वहां की ब्रह्मा कुमारी बहन, वो आई मेरे पास और मुझे कहा सचिन भाई बहुत खर्चा किया है, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। और डर गया मैं। बहने सोचती है खर्चा किया मना रिटर्न आना चाहिए। अरे माझी हालत काय झाली थे। उस दिन मुझे ये पोडियम का फायदा पता चला। ये पोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पोडियम क्यों पता चला फायदा? क्योंकि इसके नीचे, इसके ऊपर का शरीर दिखाई देता है, नीचे का कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं अंदर कांप रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा अच्छा है, पोडियम क्यों रखते।
भगवत गीता का श्लोक है, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यते, पहले अध्याय का श्लोक। वो मेरी अवस्था थी अर्जुन की तरह। लेकिन एक अभ्यास मैं करता हूँ, आप भी ये अभ्यास करना। क्या अभ्यास करता हूँ मैं? हमेशा एक अभ्यास करता हूँ कि बाबा का आह्वान करता हूँ। परमात्मा को हम बाबा कहते हैं, तो बाबा का आह्वान करता हूँ। बाबा को बोलता हूँ, बाबा ये आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके है, सेवा आपकी है, करना आपको है। ये आप भी हर समय करना, परमात्मा का आह्वान करना और उसको कहना कि मैं आपका बच्चा हूँ, जो भी करना है आपको। इसको बोलते हैं निमित्त भाव। जितना निमित्त भाव हमारे अंदर आता है ना, डर खत्म होते लगता है। क्योंकि जिम्मेवारी किसकी है? किसकी जिम्मेवारी है? परमात्मा की। मनाचे श्लोक करके एक आता है महाराष्ट्र में, उसमें भी एक बहुत अच्छी लाइन आती है, बहुत सुंदर लाइन है कि समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे असा सर्व भूमंडली कौन आहे। जिसके साथ समर्थ भगवान है उसको कुछ नहीं हो सकता। मैंने वो अभ्यास किया, मैंने बोलना चालू किया। 2 मिनट के बाद मैं क्या देख रहा हूं कि मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल रहा हूं। थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूं मेरा मुंह ऐसे हिल रहा है, मैं खुद देख रहा हूं। साक्षी होके मैं अपने शरीर को देख रहा हूं कि मेरा शरीर बोल रहा है और मैं देख रहा हूं। मेरे लिए विचित्र अनुभव था। मुझे पता नहीं चल रहा था ये शरीर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि मैं डिटैच होके अपने ही शरीर को देख रहा हूं। बहुत अंग्रेजी, अच्छी अंग्रेजी बोल रहा हूं। और एक मैंने अनुभव किया, केवल शब्द नहीं जा रहे, शब्द के साथ पावर जा रही है, ऐसे शक्ति जा रही है हर एक को। और वो प्रोग्राम पूरा हुआ, लास्ट में सभी डॉक्टर्स ने खड़े रह के तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे उस समय। हाँ, इससे थोड़ी ज्यादा थी तालियां और अच्छी थी। हाँ, वो प्रोग्राम पूरा हुआ। वो बहन जी आई जिसने बोला था अच्छा प्रोग्राम, बोलने लगी सचिन भाई मैंने बहुत लेक्चर सुने, आज के जैसा पहले कभी नहीं सुना। मैंने भी दीदी को साइड में लिया, बोला दीदी मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार ही सुना। ये स्पष्ट अनुभव था, जब बच्चे में योग्यता नहीं है तब परमात्मा आके अपना काम करा के जाता है। किसका कमाल है? किसका कमाल है? परमात्मा का कमाल है। बराबर है। हमारे ब्रह्मा कुमारी में हम बोलते हैं वाह बाबा, वो पंजाब में बोलते हैं ना वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। ऐसे ही हम सब बोलते हैं वाह बाबा वाह। मेरे साथ बोलेंगे, ऐसे करो, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। हर समय आप वाह वाह करो, क्योंकि सब कमाल उसका है। मेरे जीवन का वो दिन है और आज का दिन है, मैं बिल्कुल सोचता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसको करना है। ये हनुमान का पासवर्ड है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जीवन एक स्टोरी से, कितना मोटिवेशन है आप सोचो। आपका डर अगर निकालना है तो ये अंगद की कहानी हमेशा याद रखो। अंगद का नाम सुना है? किसका पुत्र था? बाली का पुत्र था। अंगद ने क्या किया था? रावण के दरबार में पैर जमा दिया। आप वो वीडियो देखो। और रावण को चैलेंज किया, तुम्हारे दरबार में कोई भी हो मेरा पैर हिला दे तो हम इधर ही सीता को हार जाएंगे। सभी लोग आए, रावण आया, मेघनाथ आया, कोई भी पैर हिला नहीं पाया। तो यहाँ तक वो स्टोरी है। उसके बाद की ब्रह्मा कुमारी की स्टोरी है। वो अंगद वापिस आता है, यहाँ पे सब बंदर सेना खड़ी है, बंदरों को गुस्सा, अकेला जाके आया। अगर गलती से भी तुम्हारा पैर हिल जाता तो हम सीता को हार चुके थे। अंगद ने जवाब देखो कितना अच्छा दिया। अगर अच्छा लगे तो ताली बजाना। ऐकून घ्या, ज्यादा इमोशनल बनो मत। ये भाव जाओ दे, मी बोलत नाही। अंगद ने जवाब क्या दिया सुनो। अंगद ने जवाब दिया, इस पे कौन सी बड़ी बात है, पहले बताओ सीता है किसकी? सीता किसकी है? तो अंगद ने बोला मुझे क्या करना था, मैंने तो पैर जमा दिया, अभी जिसकी है वो बचावे, मेरे को क्या टेंशन है।
आप समझ रहे? ये सीक्रेट है जीने का। हमको इस धरती पे किसने भेजा है ना? 2 वक्त की रोटी कौन खिला रहा है? अगर यहां तक लाया है तो आगे भी वही लेके जाएगा। आप क्यों टेंशन लेते हो, है ना? निश्चिंत रहो, भगवान हमारे साथ है। यस और नो? अच्छा अंग्रेजी। भगवान मेरे, ऐसे हाथ करो, बोलो भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, डरने की क्या बात है? हाँ, पोचला तर तुझाच आवाज पोचणार। बच्चे दिल के बड़े साफ होते हैं। बच्चों के साथ बहुत काम किया है, इसलिए बहुत सारे अनुभव है। मैं वो सब नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये स्टोरीज आपको क्यों सुना रहा हूँ? मैं इन स्टोरीज से जा चुका हूँ, मैंने ये सब अनुभव किया है। ये सब मैं क्यों सुना रहा हूँ? मैं साइकोलॉजी की बातें आपको सुना सकता हूँ। साइकोलॉजी में हमको सिखाया गया है कि कैसे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एक टेक्निक होता है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जिनको कॉकरोच का डर लगता है, कॉकरोच, छिपकली, इनका डर लगता है। सांप का डर बहुत लोगों को लगता है, पर ऐसे लोग हैं जिनको सांप का डर नहीं लगता है ना? कुछ टेक्निक है जिससे हम डर को जीत सकते हैं। अगर आप ये टेक्निक का अभ्यास करेंगे, मैं एक केस स्टडी के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। मेरे पास एक पेशेंट आज भी है। वो पहला पेशेंट जो था उसको ट्रैवल करने का डर था। अभी उसका डर देखो क्या है। वो है अच्छा हट्टा कट्टा 6 फुट वाला है, लेकिन उसको डर क्या है? ट्रेन से जब जाएगा तो वो चलती ट्रेन में से छलांग लगाएगा, इस बात का डर है। मैंने कहा कैसे लगाओगे? नहीं, मला विचार येता, जंप मार जंप मार। तो मैं जाना ही छोड़ दिया। मन आप सोच रहे हैं ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, समझ रहे हैं? तो ये माइंड है ना, डर उत्पन्न करता है कि तुम ट्रेन से जाओगे तो चलती ट्रेन में से तुम जंप मार दोगे। उसने ट्रेन से जाना छोड़ दिया, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। किसी ने बोला सचिन भाई के पास जाओ, आया मेरे पास, तो मला बोलतो डॉक्टर साहब मुझे डर लगता है। मी म्हटलं तुला बघून मला भीती वाटते। इतना हट्टा कट्टा। बोले किस बात का डर? बोला ट्रेन में से चलने। बोला क्या होता है? बोला जैसे मैं ट्रेन में चढ़ता हूँ धड़-धड़ चालू हो जाता है, डर बढ़ने लगता है, धड़-धड़ होता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, और मैं चिल्लाने जैसा, ये पैनिक जैसी अवस्था होती है। उसको गोलियां दिया है, अल्प्राजोलाम करके एक गोली आती है, ट्रैंक्विलाइजर, बहुत सारी दवाइयाँ है, वो देने से थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन वो जा नहीं पाता है। ये बीमारी है, आप समझ रहे हैं? ये बीमारी है, बहुत लोगों को ये बीमारी है। अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है, ठीक है ना? इसको ठीक किया जा सकता है। इसका एंटीडोट एक ही है, रिलैक्स होके विजुअलाइज करना। जैसे समझो उसको जाना है, तो मैं उसको क्या बोलता था, कल आपको समझो विक्रोली से CST स्टेशन तक जाना है रेलवे से। आज मैं उसको विजुअलाइजेशन दूंगा कि तुम देखो, तुम ट्रेन में चढ़ चुके हो, बिल्कुल शांत हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम आराम से बैठे हो ट्रेन में, तुमने जर्नी पूरा किया, अच्छी तरह से तुम रिटर्न भी आए, तुमको कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसे विजुअलाइज करने को बोलता हूँ। और विजुअलाइजेशन के साथ मैं उनको रिलैक्सेशन का टेक्निक बताता हूँ। तो रिलैक्सेशन में जो आप थॉट देंगे वो मटेरियलाइज हो जाते हैं। आप समझ रहे बात को? और अभी मैं वही अनुभव आपको दिलाने वाला हूँ। आर यू रेडी? क्योंकि मेरा घड़ी की तरफ ध्यान है। कितनी वेळ है माझ्याकडे मुझे नहीं पता, 6 से 8 का टाइमिंग है, आपको घर पे भी जाना होगा। हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, ये डर जो होता है ना, डर एक भावना है। ये भावना हमारे सबकॉन्शियस में रहती है, दिल में रहती है। वहाँ से मैं उसको निकाल देता हूँ और वहाँ पे शक्ति की या निर्भयता की भावना डाल देता हूँ। और यही ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन है। करेंगे आप? करेंगे? क्या होता है, हम सुनते बहुत है, सुनने से संस्कार नहीं बदलेंगे। संस्कार तभी बदलेंगे जब आपके अंदर वो शक्ति का एहसास होगा, निर्भयता की शक्ति। मेरे पास बहुत स्टोरी है, मैं वो स्टोरी आपको और बाद में सुनाऊंगा। अभी अनुभव करते हैं। तैयार? सीधा बैठेंगे सभी। मला कोणी सरळ बसलं नव्हतं, ठीक है?
मान आणि कंबर एका लाईन मध्ये, गर्दन और कमर. हाँ, मोबाइल किसके किसके पास होगा? क्या करना पड़ेगा? योर चॉइस है ना. बहन जी बोल रहे स्विच ऑफ. स्विच ऑफ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है नरेंद्र मोदी आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं, साइलेंट मोड पर रखो. 5 मिनट बाद मोदी जी को कॉल करना. बॉडी से थोड़ा दूर रखना. चिकटून बसू नका, शॉर्ट सर्किट होता. मैं आपको डीप रिलैक्सेशन में लेके जाऊंगा. ये मेडिटेशन नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट देता है. इसमें 3 स्टेजेस, 3 प्रकार है. मैं एक ही सजेशन से आपको लेके जाऊंगा. थोड़ा हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करूंगा. सेकंड स्टेज में हम ध्यान इधर लेके जाएंगे. यहाँ पे एक सोल स्टार चमकताना आपण बघणार, काजव्यासारखा. तीसरा स्टेज मध्ये आकाश में परमात्मा है, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, उसकी शक्ति आप अपने अंदर भरेंगे. ठीक है. फिर मैं कुछ थॉट्स दूंगा. वो थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. तैयार है सभी? यस. अगर गलती से किसी का बज गया फोन, आप डिस्टर्ब नहीं होना. ओके. ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव हो सकता है. सभी एकाग्र होके बैठेंगे. हा अनुभव तुमच्या आयुष्यातील सगळ्यात, अनुभवाचा लाईटचे काय कनेक्शन. ठीक है. आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव हो सकता है. बहुत अच्छा. दोन्ही पायामध्ये अंतर ठेवा. क्रॉस करू नका पाय. आणि किंवा पद्मासनात बसू शकता, जसं तुम्हाला कंफर्टेबल है. 2 पैरों में अंतर, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, गर्दन और कमर एक लाइन में. आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी. आप में से लकी वो होंगे जो वेटलेस हो जाएंगे. आप में से कई लोगों को खांसी आएगी. खांसी क्यों आती है? क्योंकि आपका ब्रीदिंग रेट कम होता है. तो कफ रिसेप्टर, हाँ, खोखला करून घ्या. खोखला, ये कफ रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे. डोंट वरी. आप में से कई लोग सोने वाले हैं, नो प्रॉब्लम. तैयार? आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं. आंखें बंद. पुढील 5 मिनटं तुम्हाला फक्त माझा आवाज ऐकायला येणार. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग. एकाग्र हो जाएंगे. एक्सलेंट. यहाँ पे 200-300 लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसे लगेगा कि कोई नहीं बैठा है, केवल मैं अकेला बैठा हूँ. डीप साइलेंस में जाएंगे हम लोग. एकाग्र हो जाओ. वेरी गुड. आपके चारों तरफ इस हॉल में जो भी प्रकंपन है उसे महसूस करेंगे. इस हॉल के अंदर जो ठंडी हवा चल रही है उसे महसूस करेंगे. वेरी गुड. बहुत अच्छा. आपकी एकाग्रता का स्तर बढ़ते जा रहा है. हमारे कानों के अंदर इतनी शक्ति है कि हम दूर की आवाज को कैच कर सकते हैं. तो अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति के वाइब्रेशन को फील करो. बाजू में बैठे हुए व्यक्ति के श्वसन की आवाज को कैच करेंगे. एकाग्र हो जाओ. कैच द ब्रीदिंग साउंड ऑफ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू. बहुत अच्छा. और एकाग्र हो जाओ. धीरे धीरे चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करेंगे. डोक्यापासून पायाच्या अंगठ्यापर्यंत तुमच्या शरीरात ज्या काही संवेदना आहे त्याचा अनुभव घ्या. स्टार्ट स्कॅनिंग युअर फिजिकल बॉडी. एक्सलेंट. देखेंगे आपके शरीर के कौन से हिस्से में भारीपन है, तनाव है, खिंचाव है. वेरी गुड. बहुत अच्छा. अभी अपनी इच्छा शक्ति से अपने संपूर्ण शरीर को हल्का छोड़ देंगे. हल्का.
रिलॅक्स, रिलॅक्स, लेट गो. तुमचं संपूर्ण शरीर हलकं होत चाललेलं आहे. शांत आणि रिलॅक्स, शांत, रिलैक्स. शरीर के जिस हिस्से का मैं नाम लूंगा वहां पर अपना ध्यान लेके जाओ. शुरुआत पैरों से करेंगे. पैर का अंगूठा, पैर का तलवा, पैर की उंगलियां, टखना, रिलैक्स. पिंडरी की मांसपेशियां, घुटना और जंघा की मांसपेशियां, रिलैक्स. कमर के नीचे दोनों पैर हल्के होते जा रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. दोनों पैरों के अंदर की थकावट दूर हो रही है. रिलैक्स. ऊपर आएंगे. पीठ की मांसपेशियां, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक. पीठ की मांसपेशियों को हल्का छोड़ देंगे. हल्का, रिलैक्स. छाती और पेट की मांसपेशियों में जो तनाव है उसे महसूस करेंगे और उसे भी हल्का छोड़ देंगे. हल्का, रिलैक्स. दोनों हाथ, कंधे, कंधे, बाहे, कोपर, फोराम, मनगट, हाथ की उंगलियां, हाथ का तलवा, रिलैक्स. दोनों हाथ हल्के होते जा रहे हैं. गर्दन के नीचे पूरा शरीर डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में है. गर्दन की मांसपेशियां, रिलैक्स. चेहरा, कपाल प्रदेश, डोळ्याच्या भुवया, आयब्रोज, आंखें, चेहरा, रिलैक्स. संपूर्ण चेहरा हलका. डोक्यापासून पायाच्या अंगठ्यापर्यंत संपूर्ण शरीर हलकं होत चाललेलं आहे. खूप बरं वाटतंय आणि खूप हलकं वाटतंय. पूरा शरीर आपका हल्का हो चुका है. शांत, बहुत अच्छा लग रहा है. और हल्के होंगे आप. 1 से 10 में उल्टा गिनूंगा, वैसे आप वेटलेस होते जाएंगे. 10. Now you are going in deeper and deeper stages of relaxation. 8. आपका पूरा शरीर हल्का हो रहा है. 7. 6. आपका पूरा शरीर हल्का होते जा रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत हल्का लग रहा है. शरीर हल्का, मन शांत. 5. 4. आपका पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है. 3. 2 और 1. आप बिल्कुल हलके हो चुके हो. शरीर बिल्कुल लाईट. ध्यान 2 डोळ्यांच्या मध्ये घेऊन जा. पाहायचा एक सुंदर दिव्य प्रकाश 2 डोळ्यांच्या मध्ये निवास करत आहे आणि तुम्ही हा दिव्य प्रकाश आहात. स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे. इस शरीर रूपी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश है और आप ये दिव्य प्रकाश हो. इस शरीर से बिल्कुल अलग हो. ये शरीर भारी है लेकिन आप बिल्कुल हल्के हो. शांत स्वरूप. देखते रहो इस लाइट को, क्योंकि आप ये खुद को देख रहे हो. अभी विजुअलाइज करेंगे आकाश से परमात्मा, शांति का सागर आपको आशीर्वाद दे रहा है. एक सफेद रंग का प्रकाश आकाश से आपकी ओर आ रहा है. मस्तक के द्वारा आपके संपूर्ण शरीर में फैल रहा है. और जैसे ये लाइट आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आपके शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स दूर होते जा रहे हैं. शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही है. शरीर और मन
शांत होते जा रहा है, शांत। जैसे ये शांति का शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, मेरे अंदर का डर समाप्त होते जा रहा है, मेरे अंदर का डर समाप्त होते जा रहा है। मैं निर्भय बनते जा रही हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। सर्वशक्तिवान की संतान मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत बनाए रखूंगी। कठिन से कठिन परिस्थिति में मैं स्थिर रह सकती हूँ। मुझे ये आत्मविश्वास है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मेरी विजय निश्चित है। मैं बिल्कुल शांत हूँ, रिलैक्स हूँ। धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए केवल अपनी आंखें खोलेंगे और महसूस करेंगे मेरी आंखें खुली है, पर मेरा मन और शरीर शांत है। धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए केवल अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएंगे। महसूस करेंगे हाथ और पैर की उंगलियां हिल रही है, पर मन और शरीर शांत है। इसका मतलब दिन भर काम करते वक्त इस अवस्था में मैं रह सकता हूँ। ये मेरी नेचुरल स्टेज है। I am originally peaceful and relaxed. धीरे धीरे slowly come back to the original stage. पूर्ववत अवस्था में आएंगे and relax. Good morning. किसको किसको हल्का लगा? जिसको हल्का लगा हाथ खड़ा करो। अच्छा लगा? यस? डर के आगे? डर के आगे? हाँ, कोणाचं दुखणं गेलं? दुखणं? पेन इन द बॉडी? किसी को कौन सा दर्द था? कहाँ दर्द था? मसल पेन था, गया? गोळीची गरज नाही? डॉक्टरांची प्रॅक्टिस बंद करणार आहे। मेरे पास बहुत पेशेंट है जिनका पेन किलर बंद हुआ है। डर के आगे जीत है। तो मुझे बताओ, डर सकते हैं अभी? एवढं सोपं नाही। थोडे बाहेर जाती ते उंदीर घुसू दे फक्त, उंदीर। आप, मुझे पता है अभी आपको अच्छा लग रहा है, पर आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। बराबर है? एक अभ्यास मैं आजकल रोज करवाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा ये सब प्रोग्रामिंग का खेल है।
हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है बचपन से। कौन सा प्रोग्रामिंग? मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, इसी को आपको चैलेंज करना है। जैसे ही आपको बोला आप ये नहीं कर सकते हैं, कोई बात जो बाकी लोग कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, उधर ही आपको चैलेंज करना है, मैं कर सकता हूँ। यस और नो? मैं कर सकता हूँ। तो मेरे साथ कुछ समान आप बोलेंगे। ब्रह्मा कुमारी में बहुत फेमस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे एक भाई ने फेमस किया। मुझे बताओ शेर के बच्चे को क्या कहेंगे? शेर, अच्छा बब्बर शेर। शेर का बच्चा शेर, टाइगर का बच्चा, तो सर्वशक्तिवान का बच्चा कौन होगा? सर्वशक्तिवान। तो हम सब किसके बच्चे हैं? तो उसको फील करो आप। उसके लिए आपको मैं अभी कुछ एक्सरसाइज दूंगा, करेंगे मेरे साथ? बसून नाही, उभं राहून करायचं आहे। करायला तयार आहात? करणार? उभे राहा, उभे राहा। व्हेरी गुड, एक्सलेंट। हेलो, चालू है? नहीं? अच्छा, मेरे साथ बोलेंगे, थोड़ा पैरों में अंतर लो। चालू है वो? पैरों में अंतर लो। हाँ, चालू है। दोनों हाथ ऐसे करके आपको ओपन करना है, ओपन, ऐसे ऊपर देखना है भगवान के पास। मेरे साथ बोलेंगे सभी। तैयार है? जैसे मैं बोलूंगा सभी बोलेंगे। ओके, तैयार? ऐसे पहले रखो हाथ गया। मेरे साथ बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माय डे, गॉड इज विथ मी, आज का दिन मेरा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निर्भय हूँ, सफलता मूर्त हूँ, खूबसूरत हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। थैंक यू वेरी मच। टाळ्या तरी वाजवा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। घरी जाऊन चुकीच्या पद्धतीने वापरू नका। घरी काय भांडण झालं तर बोलू नका, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्ति शांति में है, बदला लेने में नहीं है। मुझे पता है, हैविंग सेड दिस, डर को जीतना टफ है, खास उन लोगों के लिए। हर एक को डर का सामना करना पड़ता है, पता है आपको? हर एक को डर का सामना करना पड़ता है, पर मैं एक ही बताऊंगा, डर के आगे जीत है। आपको हिम्मत नहीं हारना है। सिचुएशन टफ होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको हारना नहीं है। यहाँ पे आपको पॉझिटिव्ह रहना है कि मैं कर सकते हूँ। मला जेवण बनवायला येत नव्हतं, मेरे लिए डर था हो, कारण बहिणीने सांगितलं कोविड आहे, तुम्ही रोज पेशंट बघता, तुम्ही जेवण बनवा। एक तर 12 तास ड्युटी, जेवण नाही। मग यूट्यूब उघडलं, कसं बनवायचं। भाकरी बनवायला गेलो, पहली भाकरी फाटायची चारी बाजूने, क्योंकि आटा मलना नहीं आता था। फिर मैं सोचा, बहनें ड्यूटी पर जाती है, वो कैसे करती है? वो घर भी संभालती है, ड्यूटी भी करती है, अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। फिर मैंने प्रैक्टिस किया, अभी आधे घंटे में भोजन बना लेता हूँ मैं ये कह रहा हूँ, डर है, हर फील्ड में डर है। आप कुछ भी करने जाओ, अंदर से पहले वो थॉट आएगा, उसी को आपको जीतना है, बराबर है? तो भय को बदल सकते हैं कि नहीं? भय को बदल सकते, थॉट लेवल पे आपको जीतना है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में फियर होता है। माझ्याकडे भरपूर केसेस डर के हैं, बहुत है, मैं आपको स्टोरी सुना सकता हूँ, लेकिन उन सब के जड़ में यही है कि डर एक फीलिंग है, एक भावना है जो अंदर से हमको कहती है कि तुम नहीं कर सकते। अंदर से आता है वो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम फेल हो सकते हो, कुछ गलत हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मैंने आपको ये सब स्टोरीज सुनाई कि हमारी संकल्प शक्ति, दो चीजें हैं, एक फीलिंग है और एक थॉट है। शक्तिशाली कौन होता है, फीलिंग या थॉट? दोनों शक्तिशाली है अपने अपने जगह पे। एक दिल है तो एक दिमाग है
है ना। लेकिन फीलिंग को आप कंट्रोल करने के लिए थॉट को यूज करना पड़ेगा, या फीलिंग को फीलिंग से रिप्लेस करनी पड़ेगी, डर की फीलिंग को निर्भयता से रिप्लेस करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद के कोटेशन से मैं रुकता हूं, टेक रिस्क इन लाइफ। आपको जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने बहुत रिस्क लिए जीवन में, इसलिए मैं यहां पे हूं। अगर आप जीत गए तो आप लीडर बनोगे, और अगर आप हार गए तो आप दूसरों को बता सकते हो कि ऐसा मत करो, मैं फेल हो चुका हूं। बट टेक रिस्क इन लाइफ, बराबर है। सिर्फ उसमें हम एक शब्द ऐड करते, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, एग्जैजरेटेड रिस्क नहीं लेना, कैलकुलेटेड रिस्क। क्योंकि हमारा डॉक्टर्स का लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होता है। मैं डॉक्टर के साथ काम करता हूं, बहुत सारे डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकता, इतने केसेस है। बर्नआउट कहते हैं हम, बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम डॉक्टर्स में है, कुछ प्रोफेशन में। मेरा क्लासमेट एमडी किया एनेस्थेसिया, हैंडसम, बैडमिंटन चैंपियन, टाटा हॉस्पिटल मुंबई में एनेस्थेटिस्ट था। एनेस्थेटिस्ट सबसे ज़्यादा करते क्योंकि उनको पता है कैसे मरना है। रात को इंजेक्शन लेके सो गया। पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये जो भावनाएं हैं इसके ऊपर आपको नियंत्रण लेना चाहिए। डर एक भावना है, बाकी भी बहुत सारी भावना है, गुस्से की भावना है, बराबर है। ये सब इमोशंस है, आपको हरा सकते हैं। इन भावनाओं को जीतना है हमको, और राजयोग से आप इन भावनाओं के ऊपर नियंत्रण ला सकते हैं, लेकिन अभ्यास की जरूरत है। मेडिटेशन आवडलं तुम्हाला? आवडलं? किसको किसको लगता है कि हम ये रोज करेंगे? हाथ खड़ा करो जरा, यांचा फोटो काढा, हे विसरणार आहेत। मला लोक काय म्हणतात माहिती है, डॉक्टर साहब आप जो बोलते हैं सब ठीक है, पर क्या करूं, मरने के लिए भी टाइम नहीं है। एक डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहेब विष खायला वेळ नाही माझ्याकडे। जब उसने कहा विष खायला वेळ नाही, मी पण म्हणालो खाऊ पण नका सर, आजकाल ओरिजिनल मिळत नाही। टाइम निकालना पड़ेगा कि नहीं? मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिस करो। ब्रह्मा कुमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 140 देशों में, और मैं तो इसके ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ। हमने देखा है कैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं अंदर, एंडोर्फिन्स, बहुत सारे, मेलाटोनिन। हमने पर्सनालिटी टेस्ट भी देखा है, एंगर स्कोर कम हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाता है, ये हमने मेजर किया, ये साइंटिफिक स्टडीज आपको बता रहा हूँ। कंडीशन एक है, कम से कम 3 से 6 महीना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करेंगे? करेंगे? यस और नो? यस में दम नहीं है, यस और नो? ऐसे हाथ करो। यस कैसे करना है देखो, ऐसे पकड़ो, अरे थांबा जरा, ऐसे हाथ पकड़ो और यस ऐसे करो। यस अच्छी तरह से करो, बराबर नहीं किया। मैं बोलूंगा 1 2 3, सभी एक साथ ऐसे पकड़ो, बोलो 1 2 3, शाबाश, तालियां तो बजा। इस टेक्निक को घर पे मत यूज करना, घरच्या नहीं चल रहा काय का, जेवण झालं काय? थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बाकी कल के लिए मिलेंगे हम, कल खुशनुमा जिंदगी है। थैंक यू।